दोस्तों आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं बहुत ही छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर। और इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए क्या क्या सामान का प्रयोग करने वाले हैं वो हम एक बार बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने इस प्रकार की कुछ पीवीसी शीट बना ली है पीवीसी पाइप को हीट करके। और किस तरीके से हीट करके बनाया है पिछली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इनकी लंबाई क्या क्या ली है वो हम एक बार बता देते हैं। तो आपको ये कुछ बड़ी वाली पीवीसी शीट है जिनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। और इसके बाद हमने इस तरीके की एक पीवीसी शीट और बना ली है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। और एक ये हम पे एक और पीवीसी शीट है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से 4 पीवीसी शीट हमने बना ली है पीवीसी पाइप को हीट करके। और इसके बाद हमने एक ये स्पीकर लिया है जो कि 1.5 इंच का स्पीकर है। और एक हमने ऑडियो सर्किट लिया है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद एक हमने चार्जिंग मॉड्यूल लिया है और एक हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल लिया है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये सब आपको कंपोनेंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और आप अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाना किस तरीके से फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बड़ी वाली पीवीसी शीट को लेंगे और इस पीवीसी शीट में हमने पहले से ही एक होल कर लिया है स्पीकर लगाने के लिए। और इस बीच वाले हिस्से पे हम स्पीकर को चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसे चिपकाने से पहले हमने कुछ इस तरीके की एक पीवीसी रिंग बना रखी है। और इस पीवीसी रिंग को पहले हम इस होल पे इस तरीके से चिपकाएंगे, फिर उसके बाद इस स्पीकर को चिपका लेंगे जिससे साउंड की क्वालिटी अच्छी निकलेगी ब्लूटूथ स्पीकर बनने के बाद। तो हमारा एक हिस्सा ब्लूटूथ स्पीकर का बनके रेडी हो गया है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसे अभी हम साइड में रखेंगे और इसके बाद हम दूसरी पीवीसी शीट ले लेंगे और इस पीवीसी शीट के ऊपर एक बैटरी लगाएंगे। और ये बैटरी हमने मोबाइल की बैटरी ली है जिसके वोल्टेज 3.7 वोल्ट की है और 2900 mAh की है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर लिखा भी है। और इसको ऊपर से इस तरीके से ग्लू गन की मदद से चिपका लेते हैं इस पीवीसी शीट के ऊपर। इसके बाद इस बैटरी पे चार्जिंग मॉड्यूल के कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर किस तरीके से हमारे पॉइंट दे रखे हैं वो हम एक बार बता देते हैं। और पिछली वीडियो में काफ़ी में हम बता रखा है लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा B- और B+, यानी कि हमें यहाँ पे बैटरी के कनेक्शन करने हैं। B+ पे बैटरी के पॉजिटिव वायर को, B- पे बैटरी के नेगेटिव वायर को। और जो आउटपुट लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा आउटपुट प्लस, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की आउटपुट सप्लाई मिलेगी जिसको हम इसके अंदर जो ऑडियो सर्किट लगाएंगे उसमें सोल्डिंग करेंगे। तो फटाफट से बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद हम इस ऑडियो मॉड्यूल के अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई के वायर को सोल्डिंग करेंगे। उन वायरों को हम इस चार्जिंग मॉड्यूल के आउटपुट वाले पॉइंटों पर सोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इस चार्जिंग मॉड्यूल को इस वाली पीवीसी शीट के ऊपर की तरफ जो हमने होल कर रखा है उसमें इस तरीके से फिट कर लेंगे। तो हमने इस चार्जिंग मॉड्यूल को इस पीवीसी शीट में ग्लू गन की मदद से चिपका लिया है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद हम ब्लूटूथ मॉड्यूल लेंगे और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में भी हम 5 वोल्ट की सप्लाई के कनेक्शन कर लेते हैं। और कनेक्शन कहाँ पे करने हैं इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में वो हम बता देते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे BCC लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 5 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई के कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे GND लिखा हुआ है, वहाँ पे 5 वोल्ट की नेगेटिव वायर को सोल्डिंग करेंगे।
और इसके बाद हम इस पीवीसी शीट को इस तरीके से फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। इस मॉड्यूल के अंदर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें से जो साउंड आउटपुट होगा उस वाले पॉइंटों पे हम 2 वायर सोल्डिंग करेंगे और उन दोनों वायरों को ले जाके हम इस ऑडियो सर्किट के साउंड इनपुट वाले पॉइंटों पे सोल्डिंग कर लेंगे। और इसके बाद हम इस स्पीकर वाले हिस्से को लेंगे जिसमें हमने स्पीकर चिपकाया है और इसके यहाँ पे साइड में एक ऑन ऑफ स्विच लगाएंगे। तो उसके लिए एक हॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके का हमने ऑन ऑफ स्विच ले रखा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको फिट कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम इस स्पीकर पे ऑडियो के वायर सोल्डिंग कर लेंगे। और स्पीकर पे जो हमने वायर सोल्डिंग किए हैं उन दोनों वायरों को हम इस ऑडियो मॉड्यूल के आउटपुट वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे L और R लिखी हुई है। तो अभी हम एक स्पीकर लगा रहे हैं तो एक स्पीकर के वायर इस ऑडियो सर्किट पे सोल्डिंग करेंगे। तो लेफ्ट वाले पॉइंट पे हम वायर सोल्डिंग कर लेते हैं इस मॉड्यूल के। और इसके बाद जो ऑडियो सर्किट में और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में पावर सप्लाई का ये रेड वाला वायर गया हुआ है पॉजिटिव सप्लाई का, इसको बीच में से कट करके और इस ऑन ऑफ स्विच वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेंगे। इस पूरे सर्किट का डायग्राम जो है आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे जाएगा। तो उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन से। और ये आपको ये 2 ऑडियो मॉड्यूल और ब्लूटूथ मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं, इनको एक डबल साइड टेप लेके बीच में लगा के चिपका लेते हैं। और इसके बाद इस सर्किट को साइड में चिपका लेते हैं ग्लू गन की मदद से, जिससे ये इस बॉक्स के अंदर हिले डुले नहीं। और इसके बाद इस ऊपर वाले हिस्से को फेविक्विक की मदद से कुछ इस तरीके से चिपका देते हैं। इसके बाद हम नीचे वाले पीवीसी कवर को चिपकाएंगे। तो ये हमने इस तरीके का एक बड़ा साइज काट रखा है पीवीसी का और कुछ इस तरीके से चिपका के और पीछे की तरफ कुछ इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा जिससे हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर का बैलेंस बजने पे या रखने पे बराबर बना रहेगा, गिरेगा नहीं। तो इसे फटाफट से चिपका लेते हैं। और इसके बाद हम इस स्पीकर के साइड वाले हिस्सों को भी पीवीसी शीट लगा के बंद कर लेंगे। तो हमने इस ब्लूटूथ स्पीकर की सभी साइडों को जो पीवीसी की एक्स्ट्रा निकली हुई थी सैंड पेपर की मदद से घिस लिया है और अब काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है। और आपको ये साइड में हॉल दिखाई दे रहा होगा चार्जिंग मॉड्यूल जहाँ पे हमने लगा रखा है उसके आगे की तरफ। तो इसमें जो है चार्जिंग मॉड्यूल की चार्जिंग लाइट शो करेंगी।
तो इस हॉल को भी हम एक ग्लू गन डाल के बंद कर देंगे, जिससे जो इसकी इंडिकेटिंग लाइट है बाहर की तरफ काफ़ी अच्छी तरीके से शो करेंगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बन के रेडी हो गया है। और इसमें जो बैटरी लगी है उसे एक बार चार्जिंग कर लेते हैं, ऊपर की तरफ 5 वोल्ट का चार्जर लगा के इस कनेक्टर के अंदर, और उसके बाद इसे हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे एक मोबाइल से कनेक्ट करके कि किस तरीके की इसकी आवाज़ है और साउंड क्वालिटी है। तो फटाफट से इसे चार्जिंग कर लेते हैं 5 वोल्ट का चार्जर लगा के। तो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है, और इसके बाद हम इस कनेक्टर को ऊपर से निकाल देंगे और इसके बाद हम इस पावर बोर्ड को साइड में रखते हैं। और अब हम इस ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन करेंगे इस स्विच के द्वारा। तो स्विच को ऑन करते ही इसमें एक साउंड सुनाई दिया होगा आपको, ये ऑन हो चुका है। और इसके बाद हम इस ब्लूटूथ स्पीकर को मोबाइल के जरिए कनेक्ट कर लेंगे ब्लूटूथ से। तो मोबाइल की सेटिंग में जाके ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं मोबाइल की। मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन करते ही हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है, और आपको आवाज़ भी सुनाई दी होगी कनेक्ट होने की। इसके बाद हम इस पे नॉन कॉपीराइट एक ऑडियो बजा के चेक करेंगे कि किस तरीके का साउंड है इस स्पीकर का। तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि किस तरीके का साउंड बज रहा है इसमें हमारे ब्लूटूथ स्पीकर में, और साउंड की क्वालिटी भी अच्छी है। एक बार हम इस ब्लूटूथ स्पीकर के पास अपना माइक ले जाके आपको साउंड की क्लैरिटी और सही से सुनाई दे लगा के दिखा देते हैं। इसमें थोड़े से चावल डाल के दिखाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा ये चावल बबलिंग कर रहे हैं, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्पीकर का ही साउंड है। हमने कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं लगा रखा है, वाकई में ये ओरिजिनल इस स्पीकर की ही आवाज़ है। तो इस तरीके से आप एक बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे की तरफ जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।